हेलो बच्चों, चलो प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, किसी निश्चित आधार B के एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही हैं। उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर हैं तो उसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है। प्रश्न को हल करने से पूर्व हम उसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। देखिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पे अवकलन का प्रयोग करके ज्ञात करेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है। और हम यहाँ पे अवकलन का एक सूत्र d बाय dx x की घात n बराबर में n x की घात n माइनस 1 का उपयोग करेंगे। प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार B है। त्रिभुज है ABC जिसकी भुजाएं AB और AC बराबर हैं, जो कि बराबर हैं x के। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे। और बिंदु A से हम भुजा BC पर एक लंब डालते हैं AM, जो कि BC को मध्य बिंदु M होता है। इस तरीके से अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे त्रिभुज ABC है जो एक समद्विबाहु त्रिभुज है और BC उसका आधार B है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि M BC का मध्य बिंदु है। तो हमने लिखा यहाँ पे M BC का मध्य बिंदु है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं BM बराबर में CM बराबर में B बाय में 2। अब हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हुए लिखेंगे कि A C की घात 2 बराबर में AM की घात 2 प्लस में MC की घात 2। यहाँ से हम AM की घात 2 का मान निकाल सकते हैं, जो कि निकलेगा AC की घात 2 माइनस में MC की घात 2। यहाँ पे AC को हमने x के बराबर माना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे x की घात 2 माइनस में MC की बराबर में होगा यहाँ पे B बाय 2 की घात 2 का मान होगा यहाँ पे B की घात 2 2 की घात 2। इस तरीके से यहाँ पे हमारा AM की घात 2 का मान निकल के आएगा x की घात 2 माइनस में B की घात 2 बाय में 4। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब हमसे पूछा है कि उसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है, तो अब हम उसका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देखेंगे क्या होगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा 1 बाय में 2 गुणा में BC गुणा में AM। इसी तरीके से आगे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 बाय में 2 गुणा में BC का मान और AM का मान होगा वर्गमूल में x की घात 2 माइनस में B की घात 2 बाय में 4, जो कि है s के बराबर। अब हम यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हम लिखते हैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखा जा सकता है यहाँ पे s का अवकलन होगा ds बाय में dt। इसी तरीके से यहाँ पे b बाय 2 का b बाय 2 ही आ जाएगा और इसका वर्गमूल में x की घात 2 माइनस b की घात 2 बाय 4 का अवकलन होगा यहाँ पे 1 बाय में 2 और 1 बाय में यहाँ पे x की घात 2 माइनस में b की घात 2 बाय में 4। अब हम x की घात 2 माइनस b की घात 2 बाय 4 का अवकलन करेंगे तो वो आएगा यहाँ पे 2x और x का अवकलन होगा यहाँ पे dx बाय में dt। इस तरीके से आगे देखा जा सकता है ds बाय dt बराबर में होगा यहाँ पे p
x बाय में 2, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 बाय में वर्गमूल में 4x की घात 2 माइनस में b की घात 2 और x का अवकलन होगा यहाँ पे dx बाय में dt। अब हम इसमें x बराबर p रखेंगे और dx बाय dt बराबर 3 रखेंगे, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है। तो हम लिखते हैं x बराबर p और dx बाय dt बराबर 3 रखने पर। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ds बाय में dt बराबर में b गुणा में b बाय में 2, यहाँ पे होगा 2 और यहाँ पे लिखेंगे हम 4 x बराबर b की घात 2 माइनस b की घात 2 गुणा में 3। अब इसे आगे हल करा जाए तो हमारा मान होगा वो निकल के आएगा यहाँ पे माइनस में 3 b गुणा में b बाय में 2 वर्गमूल में b की घात 2 माइनस में b की घात 2 बाय में 4। आप यहाँ पे देख सकते हो 2 से 2 काटा जा सकता है और 4b की घात 2 में से b की घात 2 हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3b की घात 2 वर्गमूल में। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसे आगे हल करा जाए तो हमारा मान निकल के आएगा यहाँ से 3b की घात 2 बाय में 2 और इसका मान होगा हमारा 2 बाय में वर्गमूल में 3 और यहाँ पे होगा हमारा b। तो हमारा ds बाय dt का मान होगा जो वो होगा यहाँ पे माइनस में वर्गमूल में 3b। आप सोच रहे होंगे कि ये माइनस मैंने किस लिए लगाई, ये माइनस है जो हार्स की दर को दर्शाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हार्स की दर को दर्शाता है। तो अब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का ह्रास वर्गमूल में 3b सेंटीमीटर की घात 2 पर सेकंड की दर से हो रहा है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।